अस्सलामुअलैकुम जी। गोल्ड के हालात वाक़यात अगर आज हम देखें तो आज 14 अगस्त है और जुमे का दिन है। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम जाए तो इतनी कोई ख़ास न्यूज़ तो नहीं दिख रही मुझे। कोर रिटेल की ये सेल्स की न्यूज़ होगी, तो इसके अलावा तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लमेटिक रहता है हर हर दफ़ा की तरह जुमे का दिन। तो विदाउट स्टॉप लॉस तो देखिए ट्रेड लेनी ही नहीं है। और अब थोड़ा सा देखिए, अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम जाए तो लॉन्ग से बायस है, तो अभी भी लॉन्ग टर्म में इसका बड़े टाइम फ्रेम में लॉन्ग बायस, बट शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसका शॉर्ट की तरफ आ गया थोड़ा बायस, क्योंकि देखिए ये एरिया इस हाई के ऊपर जब तक ये नहीं देती ना, इस वाले हाई के ऊपर यू करके क्लोजिंग, इसके ऊपर यू करके क्लोजिंग नहीं देती, तो जब तक तो मैं इसको बुलिश नहीं देख रहा। इस क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो जब तक इस हाई के ऊपर नहीं देती 4476 के ऊपर यूर के क्लोजिंग, तो फिर देन मैं इसको नहीं देख रहा बुलिश। और ये इसका नेक्स्ट एरिया है। अब क्या पता ये ट्रैप कर रहे हो हमें, तो अब वो तो देखिए आगे हमें पता चलेगा। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होती है सूरत हाल। और कोशिश करें तो भाई विदाउट स्टॉप लॉस तो आप लोगों को करनी ही नहीं है ट्रेड, क्योंकि जब मूव इतने बड़े बड़े दे रही है मार्केट, तो आपका $1 million का अकाउंट भी होगा तो वो भी वॉश आउट हो जाएगा। फ़िलहाल अगर हम 12 आवर में आए तो देखें इसने कितनी बुरी तरीके से अभी क्लोजिंग वगैरह दी है। 10 आवर में भी अगर हम देखें तो वापस अभी शॉर्ट टर्म में देखें इसका बायस है जो छोटे टाइम फ्रेम में वो शॉर्ट की तरफ आ चुका है। और अगर हम कल की देखें सिचुएशन, कल वाली, तो देखिए कल के जो एरियाज बताए थे मैंने, ये एरिया बताया था, यहाँ तक तो नहीं आई, लेकिन यहाँ पे मैंने ये भी बोला था कोई मोमेंटम शिफ्ट अगर बना दे तो यहाँ से आप शॉर्ट यहाँ तक का कर सकते हैं, इस 435 इस एरिया तक का। इस वाले एरिया देखे यहाँ से अगर आप लोगों ने किया होगा शॉर्ट, तो कितने 400 500 पिप्स मिल गए आपको। और यही एरिया मैंने बताया था, यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको अप की तरफ। तो वो भी देखे 300 350 पिप्स मिले। उसके बाद मैंने बोला था थर्ड टाइम में ये ब्रेक हो जाएगा एरिया, और अगेन वही हुआ। देखे अभी जैसे ही यहाँ पे रात के टाइम जब अपना एशियन स्टार्ट हुआ, उसमें इसने ये मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दिया एरिया। तो जब आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह समझ जाएंगे तो आप लोग भी इस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे। अब मैं ये जोन हटा रहा हूँ क्योंकि अब ये काम के तो नहीं है हमारे। तो फ़िलहाल अगर देखें एशियन सेशन आज की सूरत हाल हम, तो एशियन सेशन जैसे स्टार्ट हुआ इसने पिछला न्यूयॉर्क स्वीप किया है, अभी स्वीप ही हो रहा है। और अब फ़िलहाल इसका नीचे की पोजीशन अब देखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट छोटे टाइम फ्रेम में शॉर्ट बायर्स है इसका। तो अगर आज की हम कंडीशन देखें तो एशियन सेशन में नीचे गई है, तो एक तो देखिए ये गैप है, ठीक है ना। एक ये एफ है, और एफ है, और उसके ऊपर देखिए मोमेंटम कैंडल के साथ नीचे आइए, विदाउट विक कैंडल नीचे आइए। तो अगर तो यहाँ पे अगर कोई यू करके कोई मोमेंटम शिफ्ट बनाता है और यू करके इसको इसको एंगल्फ करके उसके बाद नीचे रिट्रेस करता है, कोई कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से फिर एक आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक का एक शॉर्ट कर सकते हैं। कौन सा एरिया? ये वाला पुराना गैप वाला जो एरिया है, इधर आप लोगों को ये लंदन लो भी मिल जाएगा और ये एशियन लो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको ये देखे 500 300 पिप्स मिल जाएंगे, 800 पिप्स, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको यहाँ से। लेकिन अगर यहाँ पे एक अच्छी कंफर्मेशन देता है, ठीक है ना, एक तो ये पोजीशन है शॉर्ट की। देखा जाए अगर हाई है, मुझे लगता नहीं है ये हाई स्वीप करेगी यू करके, लेकिन फिर भी हाई मैं लगा देता हूँ। एशियन हाई ये है अभी का। तो यू करके जब यू आए, देन यहाँ से यू, इधर आप लोगों को इस एफ पे कंफर्मेशन फाइंड करनी है। आफ्टर डैट आपको लेनी है ट्रेड, अदरवाइज शॉर्ट की कम रिस्क के साथ लेनी है। एक तो ये शॉर्ट की पोजीशन है, और अगर ये लंदन लो ये रहा एक लॉन्ग की अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ पे लंदन लो भी है और एशियन लो भी है। और 2 आवर में अगर हम जाए तो ये देखिए यहाँ पे एक काइंड ऑफ, अगर हम देखें, हमें एक गैप भी मिल रहा है। गैप के साथ हमें
लो भी मिल, एक ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है। ये देखे, इसको मैंने हिडन ओबी को भी मार्क कर दिया साथ ही। तो अगर तो देखे यहाँ आती है मार्केट यू करके, मुझे तो लग रहा है कितना मूव है यहाँ से, 500 पिप्स यू करके। यहाँ से यू आती है मार्केट अगर लंदन सेशन में, तो यहाँ से कोई ना कोई मूव मिलेगा आपको इस एरिया से। ये जो हिडन ओबी बना हुआ है, इस हिडन ओबी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यू आती है अगर इसको स्वीप करके मार्केट, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको ब्रेकर ब्लॉक तक ही सही कोई ना कोई मूव मिल जाएगा आपको। अब वो कितने का होगा, 200 250 300 पिप्स का कुछ मिल जाएगा मूव। अदरवाइज अगेन जैसे ही फिर न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा, फिर ये यू करके नीचे जाएगी, क्या पता ये एरिया स्वीप करे, देन ऊपर का मूव दे आपको। कौन सा एरिया, ये जो नीचे एशियन लो है। तो फिलहाल ये गैप्स है जो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में 2 आवर में भी देख रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैप्स मुझे लग रहे हैं 4 आवर में भी अगर हम देखें तो। क्योंकि देखिए हिडन ओबी भी है और गैप वाला एरिया है ये सारा जो मैंने हाईलाइट किया है रेड से, ये सारा देखिए गैप वाला एरिया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, बाय मिलेगी तो यही सही मिलेगी आपको। तो ये अपने मद्देनज़र में रखे और रिस्क ले लिया यहाँ पे, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करे। शॉर्ट में तो ये विदाउट कम रिस्क के साथ ले। तो फिलहाल यही दो कंडीशन है, हिडन ओबी भी ये रहा 3 आवर में, और 2 आवर में अगर ओबी देखें हम, तो यहाँ पे गैप और ओबी के साथ है। तो फिलहाल यही पोजीशन है। एक इधर से ले सकते हैं आप लोग, एक इस लो से ले सकते हैं, दूसरी इस लो को स्वीप के बाद ले सकते हैं, अगर यही से ही आपको कंफर्मेशन मिल जाए यहाँ से ले सकते। तो फिलहाल यही दो सिचुएशंस है। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी फिर जो भी अपडेट होगी वो ग्रुप में मिल जाएगी आप लोगों को। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।